एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले उल्लासनगर महानगर पालिका में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ताई पक्ष, आरपीआई और अन्य दलों ने मिलकर महायुति के नाम से महानगर पालिका में सत्ता बनाई थी। सत्ता बनाने के बाद उल्लासनगर की जनता के साथ ये सत्ताधारी कैसे धोखा कर रहे हैं, कैसे जिन सत्ताधारियों को उल्लासनगर की जनता की समस्याएं हल करने के लिए उल्लासनगर की जनता ने महानगर पालिका भेजा था। लोगों को उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी कि सत्ता बनने के बाद शहर के हालात सुधरेंगे, शहर की समस्याएं कम होंगी। लेकिन इन सत्ताधारियों ने जनता की सोच के बिल्कुल विपरीत काम करना शुरू कर दिया है। ये सत्ताधारी उल्लासनगर की जनता की समस्याओं को छोड़कर किस प्रकार आपस में लड़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, किस प्रकार इस महायुति सरकार का आपसी मनमुटाव खोलकर अब उल्लासनगर की जनता देखने लगी है। हम बात कर रहे हैं कल उल्लासनगर महानगर पालिका में जब महासभा थी, इस महासभा में किस प्रकार ये महायुति की सरकार आपस में झगड़ते दिखी, लड़ते दिखी। इस पूरे घटनाक्रम का हम आपको ब्यूरो संक्षेप में सुनाएंगे। क्या है ये पूरा ब्यूरो, आखिर झगड़ा या मनमुटाव या मतभेद या मनभेद किस बात के लिए थे, पूरा ब्यूरो आपको हम सुनाएंगे। दर्शकों, इस पूरे घटना को लेकर चाहे वो शिवसेना हो चाहे वे भाजपा हो, हर नेता ने, हर पार्टी के नेता ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो रखा है, लेकिन वे भूल गए हैं कि बाहर जनता उन्हें देख रही है। क्या कहना है, अपने अपने पक्ष के बचाव में, अपने अपने पक्ष के नगर सेवकों के बचाव में इन नगर सेवकों का, इन पार्टी के अधिकारियों का, पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के नेताओं का आपको वो भी सुनाएंगे। दर्शकों, कल जो उल्लासनगर महानगर पालिका में हुआ वो सचमुच उल्लासनगर की राजनीति को शर्मसार करने वाला था। अपने अपने वर्चस्व को जिंदा रखने के लिए किस प्रकार ये सत्ताधारी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये एक बार फिर देखने को मिला। बात तब शुरू हुई जब भाजपा के नगर सेवकों ने डंपिंग ग्राउंड के विरोध में पहले महापौर के सामने डंपिंग हटाओ शहर बचाओ के बैनर दिखाए, फिर इसी विषय को लेकर महासभा में जमीन पर बैठ गए और आयुक्त से अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे। बाद ने तब और तुल पकड़ा जब शिवसेना ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए विरोधी पक्ष नेता के नाम की घोषणा कर दी। हम आपको बता दें, शिवसेना द्वारा कांग्रेस पार्टी को विरोधी पक्ष नेता की घोषणा सुनते ही भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने आयुक्त के कार्यालय पर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वे आयुक्त कार्यालय के बाहर के हैं। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इस पूरे विषय का विरोध कर रही है। चलिए इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप रामचंदानी व शिवसेना नेता अरुण आशान किस प्रकार अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रदीप जी, क्या हुआ अचानक एकाएक भाजपा इतनी आक्रामक दिखी? देखिए, शिवसेना के साथ हमारी युति है और ये लोग युति का सॉन्ग करते हैं, बहाना करते हैं। जब युति के मीटिंग में बैठते हैं, सारे विषय चर्चा होते हैं और महासभा में वो अपना अलग रूप दिखाते हैं। यह एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये तीसरी बार इन्होंने ऐसा किया है। हमारे साथ बैठते हैं जिसमें हमारे अध्यक्ष, उप महापौर और वरिष्ठ नगरों के नगर सेवकों के साथ बैठकर महासभा की जो एजेंडा है उस पर बात होती है और सारी बातें तय होने के बाद
अंदर जब महासभा में जाते हैं तो वो अपना दूसरा चरित्र दिखाते हैं। आज सारी बातें हमसे तय हुई थी और हर एक चीज की एक गहरी हमारी बहस हुई और सारे मुद्दे तय हुए, लेकिन अचानक उन्होंने दूसरी बार विरोधी पक्ष नेता घोषित कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बताया नहीं। एक तरफ वो कहते हैं हम यूती में हैं, दूसरी तरफ वह एक अपनी दादागिरी दिखाते हैं। पिछली बार जब महासभा हुई उस वक्त 500 रुपए विद्यार्थियों को अनुदान देना था, उसमें हमारे अध्यक्ष ने सावित्रीबाई फुले के नाम से यह योजना चलाने की बात करी थी, लेकिन हमने कहा कि अगर ये नाम आपको पसंद नहीं है तो आप वोटिंग करा सकते हो, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराई और फिर से उन्होंने ज्योति कलानी जी का नाम देकर जन गण मन शुरू कर दी। यानी बचने के लिए राष्ट्रगीत का सहारा लेते हैं और सतत राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं। अगर इस तरह से यह युति चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिनकी महाराष्ट्र में और राष्ट्र में जिस तरह की नैसर्गिक युति है, यहाँ पर यह युति डगमगा रही है और इस युति के डगमगाने का कारण केवल शिवसेना और जो उल्लासनगर विकास आघाड़ी जो बनी है वही होगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना दरकिनार कर रही है? देखिए, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत में दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपनी आप में बहुत बड़ी ताकत है। उल्लासनगर में केवल यह नौटंकी कर रहे हैं, छोटे छोटे लाभ लेने के लिए एक कहते हैं ना कि चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और इस चूहे बिल्ली के खेल में नुकसान उनको ही पड़ने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रामाणिकता से युति करती है, लेकिन ये दूसरी बार अप्रामाणिकता शिवसेना ने दिखाई है। शिवसेना ने दिखाई है या शिवसेना की जो अभी अभी महापौर बनी है वह शिवसेना की है या नहीं है, उसको जांच करना चाहिए। और अगर इस तरह का कारोबार चला तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी कि युति में जो दरार है वह गहरी होती जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना जो है वो युति तोड़ना चाहती है? देखिए, युति न शिवसेना ने की है न भारतीय जनता पार्टी ने, हमने यहाँ पर लोकल लेवल पर की है। यह युति मुख्यमंत्री स्तर पर हुई है, न यहाँ पर शिवसेना तोड़ सकती है न भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है। लेकिन जिस तरह की युति होनी चाहिए, जिस तरह से आपस में सामंजस्य होना चाहिए, उस तरह का व्यवहार शिवसेना का बिल्कुल नहीं है। अब आयुक्त कार्यालय के बाहर एग्जैक्टली हुआ क्या था प्रदीप जी? आयुक्त कार्यालय के बाहर हम सब लोग शिष्टमंडल लेकर महापौर आयुक्त से मिलने जा रहे थे, इतने में उन्होंने कहा केवल हमारे अध्यक्ष गटनेता को बुलाया गया है, तो हम चुपचाप से खड़े रह गए। उसके बाद अचानक देखा गया अरुण आसान जी गए, कमलेश निकम जी गए, तो हमने कहा हमारी बारी इनसे पहले की है। इसके लिए हम लोग भी सब घुसने चालू हो गए, क्योंकि जब हमारी बारी है, हम इंतजार कर रहे हैं आयुक्त से मिलने का, उसके बाद कोई इंक्रोचमेंट कर अंदर जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी खड़े नगर सेवकों को इस बात का आक्रोश था कि हमारा नंबर होने के बाद ये कैसे गए। कहीं ना कहीं आयुक्त की भूमिका भी दोहरी भूमिका में आती है प्रदीप जी? इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? आयुक्त तो अंदर बैठी थी, इन्होंने अंदर किसको बुलाया, क्या बुलाया, इसके बारे में तो जवाब आयुक्त ही दे सकती हैं। अरुण जी, आज महासभा में काफी बहस देखने को मिली, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में तल्खी भी देखने को मिली, कारण क्या? देखिए, कैसे है कि हर महासभा के पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो महासभा के एजेंडा के ऊपर जो विषय ले जाते हैं वो विषय के ऊपर चर्चा करके दोनों गटनेता, महापौर, उप महापौर सहित 4 अन्य सदस्य, इन लोग बैठ के हम सारे विषय पे चर्चा करते हैं। जब ये चर्चा करने के बाद में भी आज का जो डंपिंग का विषय था, वो डंपिंग के बारे में कोई भी विषय अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा में लाया गया नहीं। हमेशा से बीजेपी का ऐसा रहा है कि वो अलग तरीके से सभागृह में पेश आते, जो कि युति का धर्म उन्हें निभाना है। तो युति के पश्चात
होने के कारण भी वो अलग से अपनी कोई राजनीति करते हैं। और आज देखा कि आपने वो किस प्रकार से सभागृह में उन्होंने आज हंगामा किया, जो कि डंपिंग ग्राउंड का विषय उनको पता है कि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने प्रयास किए थे, मुख्यमंत्री थे तभी, कि तीनों महानगर पालिकाओं को लेके एक डंपिंग का विषय, जहां पे हम लोग डंपिंग पूरा ये तीनों शहर का, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, ये जो शहर है उनके हम प्रक्रिया करके वहां पे हम लोग बायोगैस तैयार करने वाले हैं। और वहां का काम 70% पूरा हो गया है। उनको पता है कि अभी ये प्रक्रिया जल्द से जल्द होने वाली है। तो ये श्रेयवाद है, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने मुद्दे उठाए, हम लोगों ने पहले आंदोलन किए, हम लोगों ने मोर्चा निकाला है, हम लोगों ने ये सब बातें की है। ये सब बातें होने के बावजूद आज महासभा में इसी तरह से वो लोग पेश आए, ये बात गलत है। और ये गलत बात है तो कहां से शुरुआत है ये आप देखिए। अरुण जी, आयुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने काफी हंगामा किया। उनका सीधा सीधा आरोप था कि शिवसेना कोई युक्ति धर्म नहीं निभा रही है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? अभी आप ही देखिए कि महापौर के खिलाफ सभागृह में कौन से सदस्य बैठे थे। आप ही देखिए कि सभागृह में महापौर के खिलाफ प्रशासन अगर जवाब देता है तो महापौर ने कहने के बावजूद कौन महापौर के खिलाफ बैठा था। तो कौन युति का धर्म निभा रहा है? युति एक ही तरफ से थोड़ी हो रही है, दोनों तरफ से युति होनी चाहिए। वो बार बार अगर हम उनको कह रहे हैं कि बाबा अधिकारी आपको जवाब देंगे, आप ऊपर बैठिए, फिर नीचे बैठने का मतलब क्या? इसका मतलब कि गठनेता का बराबर से कंट्रोल नहीं है। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का एक और आरोप जो अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, नगर सेवकों से भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना था कि अचानक एकाएक विरोधी पक्ष नेता का घोषणा की गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें कॉन्फिडेंस में, विश्वास में लिया नहीं गया था। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सच्चाई है कि आज उन्होंने जो आंदोलन किया था उसके बारे में शिवसेना को बताया था? क्या इसमें सच्चाई है कि महासभा चालू होने से पहले हाय हाय के नारे लगाना, बैनरबाजी करना, 5 ही मिनट में बैनर बना के लाना और हाय हाय करना, क्या ये सच्चाई है? क्या शिवसेना के खिलाफ उनको महापौर के आने से पहले महापौर को घेराव डालना, क्या ये सच्चाई है? महापौर संवैधानिक रूप से जो संविधान है, जो बताया गया है, वो ही रूप से सारे पद देने का काम, अधिकार ये महापौर जी का है। कुछ गलत नहीं किया है। कल ट्री कमेटी बनने वाली है, फिर कॉप्शन बनने वाले हैं, उसके बाद में परिवहन समिति बनने वाली है। ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक अधिकार महापौर का है कि डिक्लेयर करना। यानी अरुण जी, आपका कहना है कि शिवसेना ने सिर्फ उत्तर का प्रत्युत्तर दिया, ऐसा कहना चाहेंगे? अगर ऐसा है, अगर बीजेपी समझते तो ये प्रत्युत्तर है। अरुण आशा क्या समझते? अरुण आशा समझते कि देखिए कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो बीजेपी शिवसेना गठबंधन को साथ में लेके पूरे भारतवर्ष में काम करे। महाराष्ट्र में भी उपमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साथ में कर रहे हैं। ये यहाँ पे नीचे के जो लोग हैं, ये लोग अपने नेताओं को न पूछते हुए ये सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा मेरा आरोप है। अरुण जी, 3 महासभाएं चली हैं, एक विशेष महासभा चली, 3 महासभाएं चली। 3 में से 2 महासभाओं में पूरे शहर ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में असमंजस काफी है, दूरियां भी बढ़ी हुई है। तो लगता है ये जो महायुति है, ये जो गठबंधन है, आगे तक चलेगा? उसका निर्णय तो वरिष्ठ ही लेंगे, उसका निर्णय तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हम युति में हैं। तो युति धर्म से हमने उनको जो पद है वो दिए भी है, सत्ता में वो लोग बैठे हैं, सभापति भी वो लोग बैठे, एक तरफ पे सत्ता में बैठना और विरोध करना। तो युति का निर्णय कौन क्या लेगा ये आप ही देखिए आगे। सत्ता में भी है, विरोध भी करना है। अरुण जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बनावे भी चुनिया, बिगाड़े भी चुनिया? देखिए, चुनिया कौन बनाएगा, कौन बिगाड़ेगा, उसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। मगर शिवसेना ये पार्टी कभी ना दब के रही, ना दब के रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को दबाने की कोशिश कर रही है? दबाने की कोशिश कर नहीं सकते, क्योंकि हम असंवैधानिक कोई भी चीज नहीं कर। यहाँ पे बीजेपी ने प्रशासन को दबाने की कोशिश की, उनके ऊपर जाने की कोशिश की, जो कि असंवैधानिक है। और महापौर ने जो निर्णय लिया, जो विरोधी पक्ष नेता दिया, वो संवैधानिक है। तो संवैधानिक और असंवैधानिक, तो चुनिया कौन बनाए, कौन बिगाड़े, आप ही देखिए। यानी अरुण आचान, शिवसेना अपनी जो बात पे है वो अड़िग है, न झुकेंगे न टूटेंगे।
नहीं, झुकने का और टूटने का सवाल नहीं है। ये महानगर पालिका संविधान के रूप में चलती है और यहाँ पे जो भी बातें होती है वो संवैधानिक होती है। यहाँ पे कोई मनमानी या किसी की मर्जी नहीं चलती है और हम ये महासभा चलाते हैं, संवैधानिक चलाते हैं। अरुण जी, एक आखिरी सवाल। अभी हम लोगों ने कांग्रेस के जो विरोधी पक्ष नेता जिन्हें अभी अभी आपने घोषित किया है, उन्होंने पूरी तरह से शिवसेना का, खासदार का, उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। अरुण आचार्य का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, महापौर का भी आभार व्यक्त किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना ये विरोध में तो है ही ना, तो हमने विरोधी पक्ष नेता दिया है, हमने उनको साथ में नहीं लिया है। तो इतनी सीधी सी बात बीजेपी को समझ में आनी मांगती कि हमने उसको विरोधी रखा है, साथ में नहीं रखा है। और विरोधी देने के कारण उन्होंने आभार इसलिए माने हैं कि आज शिंदे साहब सभी लाड़की बहन, जो लाडली बहना है, सबको न्याय देने का काम करते हैं। तो वो एक लेडीज है, वो एक महिला है, तो महिला ने एक आदर जताया रहेगा शिंदे साहब के प्रति कि मैं भी उनकी लाडली बहना हूं, मैं अकेली हूं सभागृह में, मगर मुझे भी न्याय देने की बात की है। इसके बीजेपी और शिवसेना ऐसा कोई नहीं है। अरुण जी, हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है अरुण आचार्य ने। हरदीप नगरी पर से बातचीत करने के लिए धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद।